आज की बात के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं शनि ग्रह के रेट्रोग्रेशन के बारे में। और ये जब रेट्रोग्रेड होंगे तो इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब लोगों के ऊपर और चारों तरफ एटमॉस्फेयर में गोल्ड सिल्वर पर क्या असर पड़ेगा, शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम सूक्ष्म रूप से बात करेंगे। शनि ग्रह जो है, प्लैनेट सैटर्न 26 जुलाई 2026 को अपना वक्री जो चाल है, इनकी जो रेट्रोग्रेड वाली चाल है वो शुरू करेंगे। और ये उस रेट्रोग्रेशन वाली चाल में 26 जुलाई 2026 से लेकर के वो बने रहेंगे 12 जो दिसंबर 2026 तक। जी हाँ, लगभग 4.5 महीने का अमूमन समय है जिसमें शनिदेव जो है मीन राशि में पीसेस में 2026 में 26 जुलाई से 12 दिसंबर 2026 के बाद बीच में रेट्रोग्रेड रहेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम अभी बात करना शुरू करते हैं। तो इसके पहले मैं थोड़ा आप लोगों को पीछे की तरफ ले जाता हूँ, लगभग 29 साढ़े 29 वर्ष पहले। 29 साढ़े 29 वर्ष पहले आप समझिए कि शनिदेव जब मीन राशि में पीशियस में रेट्रोग्रेड हुए थे 1997 में, तो इन्होंने क्या करामात की थी, इन्होंने काफी कुछ करामात की थी। नेचुरल डिजास्टर्स हुए थे, मैन मेड डिजास्टर्स हुए थे, शेयर बाजार में धमाल हुआ था, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ था। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने जो है अपने वक्री होने के दरमियान जो है हकीकत में रूपांतरित की थी। तो अब हम आज के जो एपिसोड है इसमें अब आने वाले समय में ये जो 4.5 महीने का समय है इसमें वक्री चलेंगे शनिदेव मीन राशि में, तो ये क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर बाजार के ऊपर। 26 जुलाई 2026 से 12 दिसंबर 2026 के बीच में शनि का जो रेट्रोग्रेड मोशन होगा, वक्री चाल होगी प्लैनेट सैटर्न की, वो शेयर बाजार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो उसकी संभावना बिल्कुल कम है। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा कि शायद इस रेट्रोग्रेशन के पीरियड के दरमियान शेयर बाजार जो है धड़ाम से नीचे की तरफ जाता दिखाई दे, उसकी संभावना बहुत प्रबल रहेगी। अब यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं शनि ग्रह की, इसमें दूसरे प्लैनेट्स क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो एक अलग विषय है। हम सिर्फ इस वक्त शनि प्लैनेट सैटर्न के रेट्रोग्रेशन के बारे में बात करें तो शनि का वक्री चाल जो है मीन राशि में से ये शेयर बाजारों के लिए बहुत अच्छा संकेत लेके नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस 4.5 महीनों के दरमियान शनि की उल्टी चाल की वजह से शेयर बाजार जो है हमें बहुत नेगेटिव रूप से या नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हुए नजर आए। अब ये जो मीन राशि में वक्री चाल है इनकी, ये 29 साढ़े 29 वर्ष के बाद हुई है। तो अब अगली वक्री चाल जो है 29 साढ़े 29 वर्ष बाद मीन राशि में होगी। मीन राशि जो है वो नेचुरल कुंडली की आखिरी राशि है, मेष प्रथम राशि, मीन 12वीं राशि। तो शनिदेव जब एक पूरा चक्कर लगा के मीन राशि में से बाहर निकलते हैं तो ये एक नए बदलाव के संकेत देते हैं, नई चीजों के संकेत देते हैं। कुछ नया आएगा, कुछ बदलाव आएगा, कुछ चीजें ऐसी आएगी जिसके बारे में हम पिछले समय में कुछ सोच नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे, लेकिन ये चीजें हकीकत में रूपांतरित होती हुई नजर आएगी मीन राशि का जैसे ही ट्रांजिट समाप्त होगा उसके तुरंत बाद में। तो शेयर बाजार में बदलाव क्या चीजों का हम समझ सकते हैं, जैसे 2016 से 2024 तक लगातार बुल रन चला। 2024 से आज हम 15 जुलाई 2026 में है, लगभग 2.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। तो लगभग 2-2.5 वर्ष के दरमियान हमने देखा कि शेयर बाजार बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है, ना ऊपर की तरफ ज्यादा ना नीचे की तरफ ज्यादा। लेकिन हम ये जरूर महसूस कर रहे हैं कि कुछ एक शेयर्स जो है काफी टूट चुके हैं और कुछ एक शेयर्स जो है काफी धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो ये एक जो संकेत है वो क्लियर कट बताता है कि कुछ बदलाव है, कुछ नई चीजें आएगी, कुछ पुरानी चीजें रिटायर हो जाएगी। तो इसी को हम अभी यहाँ समझते हैं कि जो बदलाव आएगा वो क्या बदलाव आ सकता है, कैसा बदलाव आ सकता है। कि ऐसा बदलाव आ सकता है जो वास्तव में इंसानों की सोच को, इंसानों की समझ को, उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से प्रभावित करे, पूरी तरह से बदल दे। एक एक ऐसी चीज आए जिसके बारे में हमने आज से पिछले 20-25 सालों में शायद नहीं सोचा हो, इस तरह की चीज आए। तो हर बार जब भी शनि का ट्रांजिट समाप्त होकर नया ट्रांजिट शुरू होता है,
कैसे पुराना ट्रांजिट समाप्त होकर नया नेचुरल कुंडली में मेष राशि से शुरू होकर के मीन राशि तक का जो 29.5 वर्ष का उनका ट्रांजिट का समय है, वो एक चक्र 29.5 साल का समाप्त करते हैं, तो वो बदलाव बहुत मेजर लेकर आते हैं। तो हर बार ये कुछ ऐसा लेकर के आते हैं जो पिछले समय के मुकाबले और तेज गति हमें देता है, समाज को तेज गति देता है, सोच को तेज गति देता है, कार्यों को हकीकत में रूपांतरित करने की शक्ति ज्यादा देता है। तो इन सब चीजों के साथ जैसे हम खुद अपने आप को बदल लेते हैं तब तो बहुत आसान हो जाती है चीजें, लेकिन अगर हम इस बदलाव का विरोध करते हैं कि भाई नहीं, हम तो पुरानी चीजों को पकड़ के ही चलेंगे, हम हमारे हिसाब से ही रहेंगे, पुरानी चीजें सही है, नई चीजों का भरोसा नहीं है, पैसे तो बहुत खर्च हो रहे हैं लेकिन उसका एक्चुअल में रिटर्न कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें दिमाग में आएगी। तो हम जितनी जल्दी इन विचारों को एकदम कंट्रोल करते हुए नई दिशा की तरफ बढ़े उतना बेटर होगा। तो एक स्पीड से आने वाला चेंज कैसे आता है? सोच के अंदर, या हम तेज गति से कार्य करने वाली चीजें। तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, उसमें तेज गति आएगी। हमें हमारे विचारों को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तेज गति की जरूरत है। तो उस विचारों के आदान प्रदान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या होना चाहिए, वो तेज गति से आएगा। तो इस तरह की चीजें जो है, जो कि मतलब लोगों को मासेस को एक दूसरे के साथ तेज गति से कनेक्ट करें, उनकी जरूरत की चीजों को तेज गति से पूरा करे, तो एक स्पीड आएगी। तो स्पीड कैसे आएगी? जैसे कोई कार्य करने की क्षमता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लें कि मोबाइल, तो मोबाइल में कंटिन्यूअस जो अपग्रेडेशन चलता है तो उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होगा। उसी तरह से टीवी ले लीजिए, मोटर कार ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, एरोप्लेन ले लीजिए। तो ये जो बदलाव यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से अगले जो 29 साढ़े 29 वर्ष तक है, ये बदलाव जो है इस स्पीड से इस अगले 29 वर्ष तक चलता रहेगा। तो पिछले 29.5 वर्ष में शायद स्पेस का जो एक्सप्लोरेशन था, यानी कि हम जैसे स्पेस में लोग जाते थे, जो सिलेक्टेड कंट्रीज ही भेज पाते थे लोगों को, तो वो अब कई सारे देशों के कब्जे में आ जाएगी। ये चीज कब्जे में तो शायद गलत शब्द है, बहुत सारे देश जो है इस तरफ आगाज करेंगे और इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अब जैसे यहाँ से पहले भारत में भी सफर मुश्किल हुआ करता था, एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसके कुछ समय बाद सफर आसान हुआ, तो भारत से बाहर का सफर जो है मुश्किल था। उसके अगले 29 साल के बाद जब वो चेंज हुआ तो वो सफर आसान हुआ। तो अब इसी तरह से अगले 29.5 साल में स्पेस का जो, अंतरिक्ष का जो सफर है, उसकी गति काफी तेज होगी। तो अंतरिक्ष में जो एक्सप्लोरेशंस होंगे उनकी गति बढ़ेगी और वहां की चीजों के बारे में जानकारी इंसान ज्यादा से ज्यादा लेना पसंद करेगा। फिर वो चाहे मंगल ग्रह की तरफ बढ़े, चंद्रमा की तरफ बढ़े, या और किसी ग्रह की तरफ बढ़े, या ब्लैक होल क्या है, एक मिस्ट्री है कि क्या है, इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो आने वाले 29 साढ़े 29 साल जो है, इस तरह की जो खोज है, इस तरह की जो इंसानों की लालसा है ज्ञान बटोरने की, नई चीजों को खोजने की, उस तरफ एक कॉन्क्रीट कदम बढ़ेगा अगले 29 साढ़े 29 सालों में। और बहुत तेज गति से लोग जो है बाहर के अंतरिक्ष में जाते हुए आते हुए बहुत से साइंटिस्ट बहुत देशों के दिखाई देंगे। और जैसे पहले के समय में हमें अजूबा लगता था कि हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं, बैलगाड़ी से ट्रेन पर आए, ठीक है, ट्रेन से एरोप्लेन पर आए, तो अब शायद ये अगले 29 साढ़े 29 वर्षों में एयर टैक्सी, हवाई टैक्सी जिसे हम कहते हैं, 2 व्हीलर के रूप में, 4 व्हीलर के रूप में, इनकी भी जो है एक तरह से एक उस तरफ भी एक कदम जो है हमारे साइंटिस्ट जो है, रिसर्च साइंटिस्ट जो है, उस तरफ आगे कदम बढ़ाए और उसको हकीकत में बदलने की कोशिश करें, वो अगले 29 साढ़े 29 सालों में बहुत हद तक मुमकिन हो सकता है। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कोई कंपनी इनके पीछे होती है, रीढ़ की हड्डी, जो साइंटिस्ट को हायर करती है और इस काम की तरफ लगाती है। तो वो कंपनियां दरअसल शेयर बाजार में होती ही हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है इस तरह के कामों को करने में। तो आगे वाले समय में इस तरह की चीजें जो है, जो तेज गति से आगे बढ़ेगी, उन चीजों में जो रिसर्च और इनिशिएटिव लेंगे, वो कंपनियां जो है काफी अच्छी परफॉर्म करें अगले आने वाले 29-30 सालों में, उसकी गुंजाइश पूरी है। शुरुआत में हो सकता है हमें लगे हिकअप्स हो कुछ, लेकिन
ये जो बदलाव आएगा ये उन चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, उसकी गुंजाइश पूरी-पूरी है। पुराने जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो ट्रेडिशनल तरीके थे, वो तरीके शायद अब आने वाले समय में उतनी असरदार तरीके से काम करें या लोग उनको पसंद करें, उसकी गुंजाइश धीरे-धीरे कम होती जाएगी। तो शेयर बाज़ार में आने वाला समय ज़बरदस्त बदलाव लाएगा। लोगों की सोच में परिवर्तन, निवेश के तरीके में परिवर्तन, निवेश किन कंपनियों में किया जाए उसके तरीके में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हमें मीन राशि में से शनि देव का भ्रमण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ ये जो साढ़े 4 महीने का शनि का वक्री चाल है, इस चाल में एक लास्ट चांस मिलेगा लोगों को इस चीज़ को समझने का कि ये चीज़ें हकीकत में किस तरह से रूपांतरित हो सकती है। क्योंकि शनिदेव जब चलते हैं तो स्लो चलते हैं और जब वक्री चलेंगे तो उनकी चाल और स्लो हो जाएगी। तो ये एक आखिरी मौका है लोगों को समझने का कि वास्तव में आगे मीन राशि में से जब गोचर समाप्त होके मेष राशि में शुरू होगा, तो वो किन-किन चीज़ों के लिए, किन-किन व्यवसायों के लिए, किन वस्तु विशेष के लिए फलदायी होगा, वो ये आखिरी साढ़े 4 महीने का समय शनिदेव हमें देंगे। तो गेट रेडी, तैयार हो जाइए, आँखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, दिमाग को खुला रखिए, बदलाव के लिए अपने आप को रेडी रखिए। तो ये हुआ शेयर बाज़ार के बारे में। अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। गोल्ड और सिल्वर पर शनिदेव का वक्री होना जो है वो किसी भी तरह से फ़ायदेमंद हो उसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये साढ़े 4 महीनों में शायद हमें ये प्रीशियस मेटल्स का जो अभी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि दबाव चल रहा है इनके दामों में, ये दबाव शायद बना रहे, उसकी गुंजाइश वक्री शनि के दरमियान, शनि के वक्री पीरियड यानी कि 26 जुलाई से लेकर के 12 दिसंबर 2026 के बीच में जो प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड चलेंगे, उस दरमियान प्रीशियस मेटल्स के दामों में दबाव बना रहे, उनकी डिमांड जो है पूरी तरह से उठ ना पाए, उसकी गुंजाइश पूरी-पूरी रहेगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के बारे में। तो दरअसल ये शनि का जो वक्री ट्रांजिट होगा, ये आखिरी मौका होगा हमारे समझने के लिए कि बस ये अब ये जो यूफ़ोरिया है, ये शॉर्ट लिव्ड है। अब ये बहुत ज़्यादा यहाँ से आगे बढ़े उसकी गुंजाइश नहीं है। तो शनिदेव अपनी चाल को और धीमी करके हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेक्टर है प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इसमें अब आने वाले समय में जो पहले पुरानी जो बुल रन थी, जो बायंट मूड था, वो बना रहे, उसकी गुंजाइश जो है वो कम है। और ये हम अगर समझ पाए तो हमारी स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से बना के चलें, तो बेसिकली समझदारी हमें इसमें ज़्यादा नज़र आती है। और मैं आपको साफ बता दूँ कि ये मेरा जो जितना भी विश्लेषण है, ये सारा विश्लेषण सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ज्योतिषीय गणना के आधार पर है, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, जो कि बेस्ड है हमारे 9 प्लैनेट्स के ट्रांज़िट के ऊपर। इस वक़्त सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरु गोचर में कहाँ से घूम रहे हैं, आने वाले 6, 8, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने में कहाँ से घूमेंगे, किन राशियों में से निकलेंगे, क्या युति प्रतियुति बनाएँगे, ठीक है? और किन नक्षत्रों में से निकलेंगे, तो वो उसके बेसिस के ऊपर हम ये निचोड़ निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ हमें और किसी भी वस्तु विशेष को इसमें ऐड करके हमारे एनालिसिस को आप तक प्रस्तुत करने की हमें ज़रूरत जो है महसूस कभी होती भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कल एनालिसिस हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसके साथ-साथ थोड़ा-सा हम राजनीतिक बात करते हैं, तो राजनीतिक माहौल भी जो है धीरे-धीरे गरमाएगा। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो अपने कंट्रोल को बहुत तेज़ गति से और बहुत स्पीड से चारों तरफ फैलाने की कोशिश करेगी, जो दरअसल एक तरह से ऐसा होगा कि उसकी वजह से आने वाले कुछ वर्षों में एक हम जैसे कहते हैं ना कि एक स्प्रिंग को कितनी ज़बरदस्त तरीके से आप दबाओगे, तो दबाते जाओगे, लेकिन जब एक लिमिट आएगी उसके बाद जब वो उछलेगी तो 3 गुना ताकत से उछलेगी। तो ये राजनीतिक माहौल भी आने वाले कुछ समय के अंदर इस तरह से कुछ रिबाउंड्स, कुछ रिटर्न मारेगा, उसकी गुंजाइश भी पूरी-पूरी है। और इसकी एक झलक हमें इस रेट्रोग्रेशन में, शनि के रेट्रोग्रेड जो साढ़े 4 महीने का समय रहेगा 2026 में, उसकी एक झलक हमें इस समय दिखाई दे जाएगी। इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो शनि दरअसल
चौतरफा कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, बेसिकली प्योर वेस्ट। तो वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात करते हैं तो इस वक्त चारों तरफ जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से बहुत ज़्यादा ऊहा-पोह वाली परिस्थिति में है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, डिस्टर्बेंस चल रहा है, किसी भी वस्तु विशेष के बारे में एक तरफा व्यू किसी का भी नहीं बन पा रहा है, कभी कुछ चीज़ निकल के आती है तो कभी कुछ चीज़ निकल के आती है। तो ये जो अभी शनिदेव का रेट्रोग्रेशन है, इस दरमियान जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होना है वो इस दरमियान हो जाएगा। किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होना है या कोई भी तरह की और कोई नई चीज़ क्रॉप अप होनी है तो उसके पश्चात शनिदेव जो है किसी भी तरह का कोई मौका नहीं देंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये समझ के आगे चलना पड़ेगा कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे तो ही उसी में सबका फायदा है, वरना सिर्फ एक इंसान अपना फायदा देखे दूसरे किसी का ना देखे, उसमें नुकसान अल्टीमेटली उस इंसान को होना ही है जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। तो ये वस्तु विशेष वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ बेसिकली हम सबको भी समझनी चाहिए कि इस तरह की चीजें किसके साथ भी हो सकती है। और अब हम जैसे बात करते हैं भौगोलिक परिस्थितियों की, तो शनि का रिट्रोग्रेशन जो है ये बड़ा मतलब एक जबरदस्त सिंक्रोनाइज मूवमेंट में चल रहा है। जब भी शनिदेव रिट्रोग्रेशन में मीन राशि में आखिरी 10 डिग्री में जाते हैं, ये मौसम को बड़े अजीब तरीके से टर्न और ट्विस्ट करते हैं। तो इस साल भी मौसम अजीब तरीके से टर्न और ट्विस्ट हो रहा है। तो इस वर्ष हमें सावधानी से समझदारी से काम लेना होगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी इनकम को संभालना होगा। आने वाला 1 वर्ष हमारे लिए बहुत ये हो सकता है कि ट्रायल सम टाइम टेस्टिंग टाइम हो, तो इसको हम समझें। शनिदेव ये हमें बार-बार इशारा कर रहे हैं और ये आखिरी इशारा हमें इस रिट्रोग्रेशन के दरमियान मिल जाएगा, जो 26 जुलाई 2026 से 12 दिसंबर 2026 के बीच में शनिदेव मीन राशि, पिशियस राशि में से प्लैनेट सैटर्न जब रिट्रोग्रेड होंगे। तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि एक समझदारीपूर्ण मैच्योर्ड तरीके से आगे बढ़ें और हर चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल करें, कहीं भी चाइल्ड लाइक बिहेवियर ना करें, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, और आने वाले समय के लिए तैयार हो जाएँ। तो ये जो संदेश जो है, ये आखिरी संदेश, ये आखिरी 4.5 महीने में शनिदेव हमें देने जा रहे हैं। अगर इस संदेश से हमने कुछ समझा, कुछ सीख ली, कुछ लेसन लिया हमने और उसको हमने हकीकत में रूपांतरित किया और उसके हिसाब से चले, जब तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर उस चीज़ को हम ये नज़रअंदाज कर दें कि ये कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ें तो होती रहती है, हमें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका हमें ध्यान रखना होगा। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। अगस्त महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, उसके ऊपर एक छोटा-सा वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए राज की बात के आज के एपिसोड से राजकिशोर एस्ट्रोलॉजर राज का नमस्कार।